अब जो ये पिक्चर आप देख रहे हैं, ये पिक्चर $5 लाख में NFT पर सेल हुई है, जो कि तकरीबन पाकिस्तानी 9 करोड़ रुपए बनते हैं। अब ये NFT है क्या, और अगर इसकी इम्प्लीमेंटेशन फ्यूचर में होती है तो क्या ये बिजनेस के लिए बेनिफिशियल है कि नहीं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका होस्ट और दोस्त अजीज रहमान। व्हाट इज NFT? NFT मींस नॉन फंजिबल टोकन। नॉन फंजिबल को समझने से पहले आपको फंजिबल का पता होना चाहिए। फंजिबल मींस वो एशिया जो कि इंटरचेंजेबल हो सकती हैं। अब मिसाल के तौर पर आपके पास है 100 रुपए का नोट। अब उसकी वैल्यू कितनी है? 100 रुपए। अगर आपके पास 50-50 के 2 नोट भी होंगे तो वो भी 100 रुपए की वैल्यू रख रहे होंगे। इसका मतलब ये है कि ये इंटरचेंजेबल है। अगर आपके पास बिटकॉइन है तो आप उसे इथेरियम में कन्वर्ट करवा सकते हैं। इथेरियम है तो आप उसे बिटकॉइन में कन्वर्ट करवा सकते हैं। इसकी ये डिजिटल एग्जांपल हुई। अब समझते हैं कि नॉन फंजिबल क्या होता है। नॉन फंजिबल वो तमाम यूनिक एसिड्स, प्रोडक्ट या आर्ट जो कि इंटरचेंजेबल नहीं हो सकती। मिसाल के तौर पर जो मोनालिसा की आर्ट पिक्चर थी वो सिर्फ एक ही है। उसके अलावा मोनालिसा की और कोई पिक्चर नहीं हो सकती या और कोई आर्ट नहीं हो सकती, वो क्योंकि एक यूनिक प्रोडक्ट थी। इसके अलावा जैसे कि ताजमहल, अब जब ताजमहल का नाम आएगा तो आपके जहन में यही पिक्चर आएगी और कोई ताजमहल के जहन में पिक्चर नहीं आएगी, क्योंकि एक ये यूनिक चीज है। नॉन फंजिबल ऐसे एसिड्स या प्रोडक्ट जो कि यूनिक होते हैं, इंटरचेंजेबल नहीं होते। अब हम बात करते हैं टोकन की। नॉन फंजिबल टोकन, टोकन से मुराद जैसे हम कोई भी चीज़ लीगलाइज खरीदते हैं तो उसके लिए हम स्टाम्प करवा लेते हैं। आप इसे एक डिजिटल स्टाम्प भी कह सकते हैं। यानी आप कोई भी यूनिक प्रोडक्ट, आर्ट या एसेट परचेज कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि उसके लीगलाइज ओनरशिप आपके पास है। यानी डिजिटल स्टाम्प, नॉन फंजिबल टोकन आपके पास है। अब बात करते हैं कि NFT वर्क कैसे करती है। NFT ऐसे वर्क करती है जैसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी करती है। अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि एंड टू एंड ट्रांजैक्शन होती है और उसका तमाम डाटा रिकॉर्ड हो रहा होता है और उसमें किसी किस्म की डिस्टरबेंस पैदा होने का कोई चांस नहीं होता। इसी तरह NFT भी काम कर रही होती है। इसका तमाम डाटा रिकॉर्ड होता है और चेकेबल होता है। अभी NFT की प्रिडिक्शन करने का कोई जवाब नहीं बन सकता। ये बाद में जाकर बेनिफिशियल हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती। लेकिन हम यहाँ पर ये बात करेंगे, अगर ये फ्यूचर में जाकर इसकी इम्प्लीमेंटेशन होती है तो फ्यूचर में बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कितनी ज्यादा बेनिफिशियल है या नहीं है। NFT के थ्रू आप फ्यूचर में जाकर इंटेलेक्चुअल राइट्स भी खरीद सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास एक आइडिया है, जब तक वो इम्प्लीमेंट नहीं होगा उस आइडिया का कोई फायदा नहीं। आपका आइडिया चोरी भी हो सकता है या किसी और के पास वो आइडिया आ गया तो वो इसकी इम्प्लीमेंट कर लेगा और उसका फायदा उठा लेगा। अब आपके पास पैसे नहीं तो कोई और इन्वेस्टमेंट करेगा तो वो उस आइडिया पर अमल करके एक बिजनेस क्रिएट कर लेगा या एक इनोवेशन कर लेगा। लेकिन फ्यूचर में जाकर ये हो सकता है कि आपके पास एक आइडिया होगा तो वो आप आइडिया NFT पर जाकर रजिस्टर करवा सकेंगे, और अगर किसी को भी उस आइडिया की जरूरत होगी, क्योंकि आपके पास उस वक्त शायद इन्वेस्टमेंट ना हो, आप उसे इम्प्लीमेंट ना कर सकें, लेकिन अगर आपने उसे NFT पर रजिस्टर्ड करवाया होगा तो अगर किसी जिसके पास उसकी इन्वेस्टमेंट होगी ना इस आइडिया पर इम्प्लीमेंट करने की, आप अपनी मनमानी कीमत पर उसे सेल कर सकते हैं। यानी आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के राइट्स उसे दे सकते हैं उससे पेमेंट लेकर। इसके अलावा आपकी कोई क्रिएटिविटी होगी, आपने कोई आर्ट वर्क बनाया, जिस तरह अभी JPG फाइल या PNG फाइल अभी सेल हो रही है, NFT पर लाखों डॉलर में सेल हो रही है। इसी तरह फ्यूचर में आप क्रिएटिविटी के ज़रिए कोई फोटोग्राफी करते हैं, आर्ट बनाते हैं, डिज़ाइन बनाते हैं, तो वो आप डेफिनेटली इस पर NFT पर जाकर सेल कर सकेंगे। इसके अलावा ये लीगल लॉज और राइट्स के बारे में भी बेनिफिशियल हो सकती है। अभी तो आप एक प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उसमें आपको फ्रॉड के भी चांसेस हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपको कोई और प्रॉपर्टी दिखाई गई और सेल और कोई कर दी गई, लेकिन जब उसकी रजिस्ट्रेशन NFT पर होगी तो इससे ये होगा उसका तमाम रिकॉर्ड चेकएबल होगा। यानी उस प्रॉपर्टी का अब कौन ओनर है, इससे पहले कौन था या उससे भी पहले, पूरा ये रिकॉर्ड उसमें पड़ा होगा और आप आसानी से श्योरिटी के साथ वो प्रॉपर्टी खरीद सकेंगे और उसमें फ्रॉड के 0% चांसेस होंगे। अगर आपको मेटावर्स का नहीं पता तो इस पर मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, आप आई बटन पर जाकर चेक कर सकते हैं। जब आप मेटावर्स में इंटर होंगे
तो वहाँ आपको डिजिटल गुड्स की जरूरत होगी, डिजिटल एसेट्स की जरूरत होगी। जब आप उसकी ओनरशिप क्लेम करेंगे तो वो एनएफटी के थ्रू ही कर रहे होंगे। मिसाल के तौर पर आप डिजिटल स्टेट परचेज करते हैं तो उसका जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो एनएफटी फॉर्म में होगा। इसके अलावा कोई यूनिक प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसके ओनरशिप जो राइट्स होंगे वो आप एनएफटी के थ्रू ही क्लेम कर सकेंगे। इसके अलावा फ्यूचर में बहुत से ऐसे डिजिटल एसेट्स जो आप एनएफटी के जरिए सेल भी कर सकेंगे, परचेज भी कर सकेंगे और रजिस्टर भी करवा सकेंगे। अभी एनएफटी के बारे में प्रिडिक्शन नहीं की जा सकती क्योंकि ये एक नई टेक्नोलॉजी है और इसे इम्प्लीमेंट होने में भी कुछ टाइम लगेगा। अब ये फ्यूचर में पता लगेगा कि ये हमारे लिए बेनिफिशियल है कि नहीं है, लेकिन जो मैंने इंफॉर्मेशन बताई है वो आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं जरूर काम आएगी। इसी तरह की और इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर करें। एक और अच्छी इंफॉर्मेशनल वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।